हेलो फ्रेंड्स, ये नायरा कट कुर्ती है। अगर आप लोगों को इसका फुल वीडियो देखना है तो आप लोग इसे आगे बढ़ाकर इसका वीडियो देख लीजिए। और अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये सिखाने का तरीका पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ये नायरा कट कुर्ती है। इसका कटिंग और सिखाने का तरीका एक ही वीडियो में है, आप लोग इसको देख लीजिए। इस कपड़े में हम लोग नायरा कट कुर्ती बनाएंगे, जिसके नीचे इस कलर का प्लाज़ो है। अगर आप लोग को ये प्लाज़ो वाला वीडियो भी देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग उसे जाकर देख लीजिएगा। और इस कुर्ती वाले कपड़े में ये गला में हम लोगों का यो कपड़ा दिया हुआ था और ये नीचे बॉर्डर दिया हुआ था, तो मैंने इसको पहले ही खोल के रख दिया। अब मैं आप लोग को ये बाद में जोड़ूंगी, उससे कपड़ा अच्छा होता है। और इससे हम लोग नायरा कट कुर्ती में साइड का बॉर्डर डाल के डिज़ाइन देंगे, ये मैं करते समय आप लोग को बता दूंगी। अभी मैं सबसे पहले नायरा कट कुर्ती का कमर तक का हिस्सा का कटिंग करूंगी। आप लोग इसे देख लीजिए। इनका जिनका है उनका नाप है सीना 36, छाती 38, कमर का गोलाई 35, सीट का गोलाई 46, लंबा है 43। जो इसमें पूरा नहीं होगा लेकिन हम लोग नीचे से जोड़ के उसको मैनेज कर देंगे। बाँह का लंबाई है 16, मोहरी है 11। तो सबसे पहले हम लोग कमर तक का लंबाई 15 है, 15 में 1 इंच जोड़ के हम लोग 16 में इसको दाग लगा लेंगे। 15 में सिलने के लिए 1 इंच जोड़ना होगा, 16 पे दाग लगा लेंगे। फिर यहाँ कांखी का लंबाई के लिए सीना का चौथा में 2 इंच घटाएंगे। सीना है 36, 36 का चौथा होगा 9 इंच, उसमें 2 इंच घटाने से हो जाएगा 7 इंच। कंधा है 15 इंच का, 15 का आधा हो जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पे इस प्रकार से दाग लगा लेंगे। फिर यहाँ से 1.1 लेके दाग लगा के इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे। और यहाँ वाला साइड वाला जो चौड़ाई है वो होगा छाती का चौथा में 2 इंच जोड़ के। छाती है 38, 38 का चौथा हो जाएगा 9.5, 9.5 में 2 इंच जोड़ने से हो जाएगा 11.5। इसी प्रकार से सेम यही हम लोग नीचे में भी ले लेंगे। 11.5 पे हम लोग दाग लगा लिए। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे। बाद में यहाँ 1 इंच का शेप देंगे, फिर गला का भी दाग लगाएंगे। अब ये एक पल्ला कट गया। अब इसमें हम लोग कमर के पास से, ये अगर कोई बच्चे का नाप का बनाएंगे तो उसमें 1/2 इंच लेंगे, लेकिन ये बड़े का नाप का बना रहे हैं इसलिए यहाँ 1 इंच का शेप लेना अनिवार्य है। इस प्रकार से हम लोग 1 इंच का शेप ले लेंगे। यहाँ गले का हिसाब देंगे, लेकिन गले का हम लोग पेपर पेस्टिंग में काट के उसको बैठाएंगे। सीना का 12वां हम लोग गले का हिसाब लेंगे। कंधा में 1/2 इंच कंधे का झुकाव देना है, तब सूट बहुत अच्छा बैठता है। इस प्रकार से 1/2 इंच का शेप डाल देंगे। अब इसी को बैठा के हम लोग एक और पल्ला काट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग नीचे का घेरा भी काट लेंगे। नीचे का घेरा के लिए लंबाई में तो 15 इंच के बाद 15 इंच हम लोग का धड़ का लंबाई था, तो यहाँ पे हम लोग को 43 में 1
इंच जोड़ना था, लेकिन कपड़ा कम है, हम लोग नीचे पट्टी डाल के उसको मैनेज कर देंगे। और चौड़ाई होगा हिप का चौथा में 5 इंच जोड़ के, जो हम लोग का चून में एडजस्ट हो जाएगा। तो हिप है 46 को हम लोग 4 भाग में तोड़ेंगे। तो ये हो रहा है 11.5। 11.5 में अगर हम लोग 5 इंच जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, ये चौड़ाई हम लोग को 16.5 इंच का लेना होगा। ये चौड़ाई 16.5 इंच का लेना होगा। ये 16.5 है, इसको अब हम लोग कट कर लेंगे। ये एक साइड का पल्ला निकल गया, इसी को बैठा के हम लोग दूसरे साइड का भी पल्ला निकाल लेंगे। अब हम लोग जो साइड वाला एक्स्ट्रा जो कपड़ा था दूसरे पल्ले का, उसमें हम लोग इसको बैठा लिए। अब हम लोग इसको काट लेंगे। अब हम लोग हाथ का कटिंग कर लेंगे। अभी कट बॉडी का और नीचे घेरा का कटिंग करने के बाद हम लोग के पास इतना ही कपड़ा बचा है। हम लोग को इसी में स्लीव का डिज़ाइन निकालना पड़ेगा, स्लीव का कटिंग करना पड़ेगा। अभी इसमें हम लोग कोई डिज़ाइन डाल के इसको मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो टुकड़ा है, क्योंकि हम लोग को ये डिज़ाइन भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये डिज़ाइन ऊपर से नीचे में जा रहा है, इसीलिए चारों पल्ला हम लोग को एक बराबर डिज़ाइन में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको बीच से लेके ऐसे कट कर लेंगे। इसी प्रकार से ये साइड वाला हिस्सा को भी हम लोग इस प्रकार से चौड़ाई में लेके इसी नाप से कट कर लेंगे, ताकि हम लोग का चारों पल्ला सेम नापी का रहे। ये हम लोग को छाती का चौथा में लेना है, तो छाती का चौथा में ये पूरा नहीं हो रहा है, तो इस साइड वाले टुकड़े में हम लोग छोटा सा टुकड़ा जोड़ लेंगे। अभी हम लोग सारी डिज़ाइन को एक समान रूप दे देंगे। जैसे इसका फ्लावर ऊपर की तरफ आ रहा है, उसी प्रकार से इसका फ्लावर नीचे की तरफ आ रहा है, तो दोनों को इस प्रकार से रख के ऑपोजिट कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे स्लीव का भी हम लोग बीच से काट के उसी प्रकार से ले लेंगे। जैसे इसका फ्लावर ऊपर की तरफ रखना है, इसी प्रकार से दूसरे वाले पल्ले में भी सेम उसी प्रकार से रख के इसको डबल कर लेंगे। अब मैं सबसे पहले एक पल्ले में हाथ का कटिंग कर लेती हूँ। इसका लंबाई हम लोग को 16 इंच का चाहिए,
लेकिन इस कपड़े में हम लोग का 16 इंच नहीं पूरा हो रहा है, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है इससे हम लोग नीचे में बनाने के बाद इसको इस प्रकार से नीचे में डाल के हम लोग इसे मैनेज कर लेंगे डिज़ाइन डालते समय। ये मैं बाद में कट करूँगी, सबसे पहले मैं हाथ का कटिंग कर लेती हूँ। इसमें चौड़ाई छाती का चौथा लेना है, तो छाती का चौथा हो रहा है 9.5 इंच। उसके बाद यहाँ से छाती का 12वां लेना है, छाती का 12वां हो रहा है 3 पर 1 दाग। फिर इस प्रकार से इसे तिरछा में मिला देना है। मिलाने के बाद ये जो 10 इंच है, 10 इंच का बीच वाला जो हिस्सा है, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेके गुलाई का शेप दे देंगे। इस प्रकार से ये ऊपर का हिस्सा हुआ, ये नीचे का। अब नीचे वाला जो हिस्सा है इसको भी हम लोग आधा में बांट लेंगे। इस प्रकार से 5 इंच को आधा में बांटने से ये 2.5 इंच का हो जाता है। फिर इसको नीचे की तरफ से 1/2 इंच ले लेंगे। फिर इंची टेप को इस प्रकार से पकड़ के ये इस तरह से इसे गोलाई का शेप दे देंगे। अब मोहरी 11 हो रहा है, 11 का आधा 5.5 होगा, तो हम लोग इसमें 3 इंच ऐड कर लेंगे क्योंकि ये मोहरी से थोड़ा ऊपर हिस्से में है। तो 5.5 में अगर 3 इंच जोड़ेंगे तो 6.5, 7.5, 8.5 पे लेके इसे कट कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरे स्लिप को भी बैठा के कट कर लेंगे। अब ये जो घटा हुआ हिस्सा है इसको हम लोग टुकड़ा जोड़ के बाद में मैनेज कर देंगे। और ये जो हिस्सा है जो नीचे हम लोग देंगे उसको भी बराबर नाप से काट लेंगे। अब मैं इसमें गला का पेस्टिंग पेपर में काट के आप लोगों को बताती हूँ। गला का पट्टी को मैंने पेस्टिंग पेपर में काट कर इसको आयरन कर लिया है। ये सामने का गला है, सामने का गला यहाँ से यहाँ छाती का छठा हिस्सा लिया हुआ है और चौड़ाई हाफ से लिया हुआ है सीना का 12वां हिस्सा। इस प्रकार से हम लोग इसमें सीना का 12वां हिस्सा में 1/2 इंच लेस नहीं किए हैं क्योंकि पीछे का गला छोटा है और पीछे का गला का हिसाब हाफ से हो रहा है सीना का 12वां और लंबाई हो रहा है सीना का 12वां। फिर 1.5 इंच का हम लोग पेस्टिंग पेपर काट लिए। अब मैं इसको सबसे पहले नीचे वाला पट्टी सिल के बताती हूँ। इस प्रकार से जो बढ़ा हुआ पट्टी है इसको हाफ फोल्ड करके इसको हम लोग सबसे पहले सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से इसे पूरे गोलाई में सिलाई कर लेंगे। ये सामने वाला हिस्सा भी इस प्रकार से चौकोर में सिलाई कर लेंगे। अब ये पीछे वाला जो गला है उसको पीछे वाले पल्ले में बैठाकर 1/2 इंच पे सिलाई डाल देंगे। सबसे पहले ये बीच में हम लोग दाग लगा लिए, फिर इसको बीच में रख के इस प्रकार से बीच में रख के इसको 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे।
से पीछे का पल्ला में गोलाई से सील लेने के बाद जहाँ से हम लोग का पेस्टिंग पेपर है वहाँ से इसे गोलाई से काट लेंगे। फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके कटिंग कर लेंगे पूरे में। फिर इस प्रकार से पट्टी को ऊपर तरफ करके पूरा में गोलाई से चाप सिलाई डाल देंगे। ये हम लोगों का पीछे पल्ला का गला का काम हो गया है। अब इसमें टेकिंग डाल के नीचे का घेरा जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सामने का पल्ला का भी गला का कर लेंगे। सामने का पल्ला में हम लोग जो ये खोल के रखे थे फिर से जोड़ लिए, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ अगर हम लोग वीडियो में दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेन हम लोग इसमें प्लाजो नायरा कट कुर्ती का कटिंग और स्टिचिंग बता रहे हैं। इस प्रकार से इसे सबसे पहले बीच में रख के बीच से सिलाई कर देंगे ताकि कपड़ा इधर उधर भागे ना। अब बीच वाला टुकड़ा को काट के चौकोर गले में इस प्रकार से चाप सिलाई चला लेंगे। चौकोर गला में चाप सिलाई चलाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले तो इसको सीधा से चाप सिलाई चलाएंगे। पट्टी को पूरा एल शेप में इस प्रकार से घुमा देंगे। फिर इसको इस साइड घुमा के इस टाइप से एल टाइप का बना लेंगे। ये पूरी एल टाइप का घुमा देंगे उल्टा की तरफ। फिर इसको भी उल्टा की तरफ एल टाइप का बना लेंगे इस प्रकार से। इससे गला पूरी तरह से चौकोर बनेगा और देखने में भी अच्छा बैठेगा। आगे पीछे दोनों का गला का पट्टी हम लोग जोड़ चुके हैं। अब नीचे का घेरा जोड़ने से पहले आगे पीछे दोनों में सबसे पहले हम लोग टेकिंग डाल देंगे। टेकिंग डालने से नायरा कट कुर्ती का फिनिशिंग अच्छा दिखता है। तो चौड़ाई हम लोग 5 ले लेते हैं और लंबाई भी 5 ले लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ 1/2 इंच का चारों में टेकिंग डाल देंगे। अब ये पीछे का 2 टेकिंग और आगे का 2 टेकिंग को 1/2 इंच में हम लोग सिलाई कर लेंगे। इसी प्रकार से चारों टेकिंग को हम लोग डबल सिलाई में सिलाई कर लेंगे। अब हम लोग पीछे के पल्ले में फिटिंग सिलाई डालेंगे। फिटिंग सिलाई है, यहाँ पे है इसका चौड़ाई 21.5, कमर है 35, 35 का आधा होता है 17.5
तो हम लोग इसमें लूजिंग 18.5 रखेंगे। बचा कितना, 1 2 3, 3 बचा। तो इस तरफ हम लोग 1.5 इंच ले लेंगे और इस साइड भी हम लोग 1.5 इंच ले लेंगे। और यहाँ पे चौड़ाई था छाती का चौथा में 2 इंच जोड़ के, तो छाती है 38, 38 का चौथा हो रहा है 9.5, 9.5 पे 2 इंच जोड़ के 11.5, इसका चौथा हिस्सा 11.5 हो रहा है। मतलब इसका पूरा चौड़ाई हो रहा है 23 इंच। और हम लोग को ये फिटिंग सिलाई देना है, क्योंकि ये छोटा गला है। तो छाती का आधा में 1.5 इंच जोड़ के, छाती है 38, 38 का आधा हो रहा है 19, 19 में अगर 1.5 इंच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20.5। तो बचा कितना, 1 2, तो 2 इंच का आधा होगा 1 इंच। तो यहाँ हम लोग 1 इंच ले लेंगे। इस साइड भी हम लोग 1 इंच ले लेंगे, लेके इसे मिला देंगे। ये पीछे का पल्ला का हिसाब हो गया। जब हम लोग सामने के साथ जोड़ेंगे, और सामने का पल्ला में हम लोग कांखी का शेप नहीं दिए थे, तो कांखी का शेप देने के लिए बीच वाला हिस्सा निकालेंगे। ये 10 इंच का हो रहा है, तो 5 इंच से हम लोग 1 इंच पे सामने का शेप दे देंगे। इस प्रकार से हम लोग यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे टेकिंग भी डाल देंगे। टेकिंग डालने से सूट का फिनिशिंग अच्छा बैठता है। इसी प्रकार से इस साइड का भी सेम हिसाब से हम लोग ले लेंगे। अब हम लोग कांखी का गोलाई काटने से पहले टेकिंग डाल देंगे। टेकिंग हमेशा से हम लोग 1/2 इंच पे ही देते हैं और डबल सिलाई ही डालते हैं। सिंगल सिलाई से कपड़ा में मजबूती नहीं आता है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे साइड का भी टेकिंग डाल दिए हैं। अब हम लोग इसको कांखी का शेप के हिसाब से कट कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे साइड का भी कट कर लेंगे, फिर कंधा जोड़ेंगे। टेकिंग डालने के बाद अब हम लोग कंधा जोड़ लेंगे। कंधा जोड़ते समय पीछे का पल्ला खोल के रखेंगे और आगे का पल्ला मोड़ के रखेंगे। अब हम लोग साइड वाला फिटिंग सिलाई डाल देंगे नीचे का घेरा जोड़ने से पहले। इसका जो 2 दाग हटा के सिलाई डालते थे फिटिंग में, वो नहीं डाल के एक ही जगह डबल सिलाई डाल देंगे, क्योंकि अगर कमर में अलग अलग होगा तो वो कमर पर नीचे का घेरा जोड़ने में दिक्कत आएगा। अब हम लोग नीचे का घेरा रेडी कर लेंगे। नीचे का घेरा के लिए हम लोग जो 2 कपड़ा लिए थे चौड़ाई के हिसाब से, एक एक करके दोनों में साइड वाले हिस्से में ये जो प्लाजो वाला कपड़ा बचा हुआ था उससे हम लोग साइड में बॉर्डर डाल देंगे। तो मैं कैसे सिलती हूँ, एक साइड का पट्टी सिल के बताती हूँ।
तरह से पट्टी काट लेंगे। पट्टी को हम लोग 1.5 इंच का काट के नीचे की तरफ से रख के सीधा को ऊपर की तरफ रख के 1/2 इंच पे चारों साइड सिलाई कर लेंगे। नीचे का घेरा का जो चारों साइड होता है, जो खुला हुआ रहता है नायरा कट में, उसी में हम लोग 1/2 इंच पे जोड़ लेंगे। अब इसको सिल लेने के बाद नाखून से इस प्रकार से उल्टे की तरफ ऐसे करके खींच देंगे। इससे कपड़ा अच्छा से बैठ जाएगा। फिर इस प्रकार से फोल्ड करके ऐसे करके सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से पूरे में पहले इस साइड सिलाई करेंगे, फिर इस साइड भी एक सिलाई डाल देंगे। अब ऊपर वाले पल्ले में तो हम लोग ये सिलाई डाल चुके थे। ये वाला खाली खोल के रखे हैं, क्योंकि कमर का चून डालने के बाद अगर ये अंदर घुस जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कमर का चून सिल लेने के बाद ऊपर से हम लोग इसको सिलाई कर लेंगे। अब ये वाला जो कपड़ा है, इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग चून डाल के जोड़ देंगे। कपड़े का डिज़ाइन के अनुसार जोड़ना है, जो फूल ऊपर की तरफ से आए। इसका दोनों का बीच का हिस्सा निकाल लेंगे, फिर पकड़ के एक साथ सिलाई कर लेंगे। आइए मैं आप लोग को सिल के बताती हूँ। इसमें बीच वाले हिस्से से शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ साइड में इसको कमर के पास इसको पिन लगा दिए, ताकि हम लोग को अंदाज मिले जो हम लोग को कहाँ तक इसमें प्लेट डालना है। इसके बाद 1/2 इंच का हम लोग प्लेट डालेंगे कुछ दूरी पर। चार प्लेट हो चुका है। अब एक और प्लेट इसमें बन जाएगा। एक साइड में 5 प्लेट हो रहा है, मतलब सामने पोर्शन में इसमें 10 प्लेट होगा और पीछे पोर्शन में 10 प्लेट होगा। और साइड वाला हिस्सा हम लोग इसमें प्लेन छोड़ेंगे। इसी प्रकार से इस साइड का भी सिलाई कर लेंगे। सामने और पीछे दोनों तरफ का घेरा हम लोग जोड़ चुके हैं। यहाँ पे साइड पे खुला भाग है, यहाँ पे हम लोग डोरी डाल के डिज़ाइन डालेंगे और इसको भी चून बैठाने के बाद ऊपर से सिल चुके हैं। ये इस प्रकार का बन गया। अब नीचे के तरफ हम लोग लंबाई में इसे थोड़ा सा मोड़ के इसी लंबाई में हम लोग इसे बनाएंगे, इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं।
इस प्रकार से इसे 1/2 इंच पे सीधा की तरफ मोड़ के इसको नीचे से हम लोग पट्टी जोड़ लेंगे। अब नायरा कट कुर्ती में हम लोग हाथ जोड़ेंगे। हाथ जोड़ने का हिसाब है, यहाँ नीचे में मोहरी का आधा और यहाँ पे छाती का चौथा में, कांखी के पास छाती का चौथा में 1.5 इंच घटा के, इस तरह से अगर हाथ का आप लोग सिलाई कीजिएगा वो एकदम सही तरीके से बैठेगा। ये तो बोट शेप टाइप का गला है, इसमें आपको कंधा नहीं गिरेगा, लेकिन अगर डीप गला में भी अगर आप लोग बाह का सिलाई इसी हिसाब से कीजिएगा तो आप लोग का हाथ का कंधा, बॉडी का में से कंधा नहीं गिरेगा। और ये डिज़ाइन मैं पहले ही अलग से तैयार करके रखी हूँ। अगर वीडियो में अगर हर चीज़ ये डिज़ाइन भी मैं दिखाने जाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ये डिज़ाइन मैं अलग से करके बता दूँगी, क्योंकि इसमें कपड़ा बहुत कम बचा था, तो डिज़ाइन डाल के मैं इसमें मैनेज की हूँ। अब मैं इसका सिलाई करके बताती हूँ। दूसरा सिलाई हम लोग 2 दाग हटा के देंगे, ताकि अगर कोई कारण से बाद में टाइट हो जाए तो हम लोग उसको ढीला कर पाए। ऐसे हम लोग इस हिसाब से करेंगे तो ये हिसाब से भी हाथ कभी टाइट होगा ही नहीं, लेकिन अगर बॉडी ज़्यादा हो जाएगा तब तो टाइट हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2 दाग हटा के सिलाई डाल देंगे। अब सामने का शेप में 1/2 इंची का इस प्रकार से कांखी से कंधे तक एक साइड से काट लेंगे, जो हम लोग का सामने में आएगा। इसी प्रकार से दोनों हाथ का हम लोग काट लेंगे। जैसे हर सूट में हम लोग कांखी से कांख का जोड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जिस हाथ में इस तरह का बीच में डिज़ाइन बना हुआ होगा, हम लोग उस समय कंधे से कांख का जोड़ना स्टार्ट करेंगे। इससे ये एकदम बीच में आएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये बॉडी का कंधा का सिलाई है और ये हाथ का ये बीच वाला हिस्सा है। यहाँ से यहाँ का ठीक बीच निकाल के हम लोग इस प्रकार से बीच वाला हिस्सा निकालेंगे। इस प्रकार से ठीक बीच निकाल के हम लोग इसे गले के तरफ से पकड़ लेंगे इस प्रकार से, तब हम लोग का हाथ का सिलाई अच्छे ढंग से हो जाएगा। और पहले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ, जो हाथ जब हम लोग जोड़ते हैं तब बॉडी का हाथ का कपड़ा थोड़ा ज़्यादा होता है, और अगर बॉडी वाला कपड़ा हम लोग खींच के बैठाते हैं तब हाथ अच्छे ढंग से सेट होता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। जैसे ये बॉडी वाला कपड़ा है और ये हाथ है, तो बॉडी वाला कपड़ा को हम लोग खींच के बैठाएंगे। ये बन जाने के बाद कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन हाथ बहुत अच्छे ढंग से बैठता है। इसी प्रकार से घिसते हुए पूरे में हम लोग सिलाई चला लेंगे, पूरा गोलाई में। हम लोग कुर्ती में दोनों साइड का हाथ को जोड़ लिए हैं। ये चूंकि हम लोग बीच वाले हिस्से से जोड़ना स्टार्ट किए थे, इसलिए ये एकदम बीच वाले हिस्से में आया। ठीक है, अभी हम लोग डोरी लगाना सीखेंगे। इस तरह से पहले पीछे वाले पल्ले में उल्टा करके बीच वाले जगह से 3 इंच पे हम लोग दाग लगाएंगे। बीच साइड वाले हिस्से से इस साइड 3 इंच और इस साइड 3 इंच पे दाग लगाएंगे। उसी तरह से सामने भी दाग लगाएंगे और फिर इस प्रकार से एक एक धागा कट कर देंगे। दोनों साइड सामने और दोनों साइड पीछे। ये डोरी में हम लोग
पहले से बना लिए हैं, इसको बीच से कट करके सीधे वाले तरफ से इसको अंदर डाल देंगे। फिर इसके बाद इसको फिर से सिलाई कर देंगे। इसी तरह से चारों तरफ हम लोग डोरी सिल लेंगे। आइए मैं करके बताती हूँ। इस तरह से डोरी बीच में डाल के हम लोग इसे सिलाई कर लेंगे। इसी प्रकार से चारों तरफ का डोरी हम लोग जोड़ लेंगे। हम लोग का नायरा कट कुर्ती बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ डोरी लगाने के बाद। आप लोग देख सकती हैं नायरा कट कुर्ती बनके रेडी हो गया है। ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप लोग को भी इसी तरह से और भी कुछ सीखना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।